नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में देश के ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक सेंस इमर्ज होकर आ रही है कि इंडिया अब पहले की तरह गरीब देश नहीं रहा। इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुका है। चाहे प्याज की प्रॉब्लम हो या फिर फाइटर जेट की शॉर्टेज हो, इंडिया अपने आप से इन प्रॉब्लम से निपट सकता है। लेकिन देखो, राइटर का ये बोलना है, सच्चाई ये है आज भी इंडिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। मालन्यूट्रिशन की समस्या आज भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल तो कर लेते हैं लेकिन 1-2 साल के बाद ही वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर ली है, इसके बावजूद उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। देखो, ये बात सच है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पक्ष में है। हमारे देश की पॉपुलेशन रिलेटिवली यंगर है, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। और अगर इसे हमने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए आगे जाके खतरा बन जाएगा। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, जबकि चाइना की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है 85। और श्रीलंका की रैंकिंग तो चाइना से भी अच्छी है, 71। देखो, एक इल्यूजन ये है, अगर इंडिया की जीडीपी देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो इंडिया की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, चाइना और यूएसए के बाद। लेकिन देखो, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जबकि पर कैपिटा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारी काफ़ी कम है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ओनली 43% है चाइना की पर कैपिटा जीडीपी की, और 59% है इंडोनेशिया की पर कैपिटा जीडीपी की। हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो वियतनाम से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वियतनाम अभी साइनिंग स्टार है एजुकेशन में। एजुकेशन काफ़ी अच्छी है वियतनाम में, तो शायद जल्द ही वियतनाम इंडिया को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वियतनाम की जो रैंकिंग है हमसे अच्छी है। इवन देखो, हमारी पर कैपिटा जीडीपी फ्रांस और यूके से तो बहुत ज़्यादा पीछे है, जबकि फ्रांस और यूके का जो साइज़ है वो तमिलनाडु, राजस्थान, इन स्टेट्स के बराबर है। हमारी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आसियान कंट्रीज़ की जीडीपी का 80% है, जबकि आसियान की टोटल पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन का आधा है। और आसियान से देखो, अगर हम ये देश निकाल दें, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, तो आसियान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आसियान की पर कैपिटा जीडीपी बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है, चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया के पास नेगोशिएटिंग पावर काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर जल्द ही इंडिया अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करता है और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करता है, तो ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास हमेशा नहीं रहेगी। अपने एक रिसेंट ऐसे में आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने लिखा, अभी हमें देखो बड़े बड़े मोनूमेंट्स मनाने के बजाय फोकस करना चाहिए मॉडर्न स्कूल्स पर, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को बनाने पर, सिटीजन्स को मोर टॉलरेंट बनाने पर, ताकि वो कम्पिटिटिव ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकें और ज़्यादा इनोवेशन लेके आ सकें। लेकिन देखो, ये हमारी हमेशा से प्रॉब्लम रही है, हम अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जिन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते हैं। आज के समय में एशिया इंटीग्रेट हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल है RCEP, लेकिन हमने RCEP को नहीं ज्वाइन किया। अगर इंडिया RCEP को ज्वाइन करता तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता था इसका। सिर्फ देखो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा। ये ड्रीम रियलाइज़ करने के लिए हमें एक विज़न चाहिए, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, हमें यूथ को स्किल्स देने पर ध्यान देना होगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जिससे सबका वेलफेयर हो और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यही कहा जाता है कि RCEP को ज्वाइन ना करना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन ना करना, ये इंडिया की भूल थी।
क्योंकि अगर इंडिया इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता तो हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आ सकती थी। रमेश ठाकुर जापान टाइम्स में लिखते हैं, इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी है। इस कोर्ट में सरकेज़म है, मतलब एक प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं रमेश ठाकुर। वो बोलते हैं इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी है कि इंडिया अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल सामने से देखता है और बिना उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए 180 डिग्री की डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। मतलब उनका कहने का यही था, RCEP को ज्वाइन नहीं किया इंडिया ने, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।